अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। पिछले सप्ताह भी हमने आपको बताया था कि किसी भी दिन ऐलान होने वाला है और आज दोपहर 12 बजे से इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और पूरे नवंबर मतदान चलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की तरह कोई मसला नहीं है कि 6 चरणों में चुनाव हो रहा है, 7 चरणों में हो रहा है। एक चरण में ही छत्तीसगढ़ को छोड़कर वहाँ 2 चरण में है, बाकी सब जगह एक दिन में वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। पीसफुल एरियाज है। राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, उनके लिए अपना किले को बचाने की चुनौती है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए फिर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में केसीआर के लिए भी अपने राजपाट को बचाए रखने की चुनौती है और मिजोरम में भी हालात कमोबेश यही हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। बहन भाइयों, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों में नवंबर में मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 3 दिसंबर को इन सभी सीटों पर संडे के दिन काउंटिंग होगी। बहन भाइयों, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये थोड़ा असाधारण किस्म का चुनाव है। असाधारण मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं क्योंकि इसके ठीक बाद मोस्ट अवेटिंग हाई प्रोफाइल पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें केंद्र की सरकार तय होगी कि क्या मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या फिर इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएगा। क्या होने जा रहा है? इन 5 राज्यों की का जो चुनाव है वो कमोबेश सभी एरिया में है। नॉर्थ ईस्ट में भी है तो फार ईस्ट में भी है, साउथ की तरफ डेक्कन के इलाके में तेलंगाना में है तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। कमोबेश ये पूरे प्रदेश का, एक देश भर का एक सैंपल पता चल जाएगा कि देश में इस वक्त लोगों का वोटिंग का मिजाज क्या है। लेकिन बहनों भाइयों, एक बात कभी मत भूलिएगा कि विधानसभा के चुनाव में, स्टेट के इलेक्शंस में मतदाताओं का जो वोटिंग पैटर्न होता है, मतदाताओं का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, पार्लियामेंट के चुनाव में वो डिफरेंट होता है। इसीलिए आप पाएंगे कि जब इन राज्यों में कांग्रेस अभूतपूर्व मैंडेट के साथ जीतकर असेंबली में आई थी, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए थे तो सारी की सारी सीटें, 1 या 2 छोड़कर बीजेपी ने सभी सीटें जीत ली थी। लेकिन तब और आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े बदलाव आ चुके हैं। ये बदलाव राजनीतिक तौर पर बीजेपी भी दबाव महसूस कर रही है और इंडिया अलायंस में यानी कांग्रेस की जहां सरकार है वो भी दबाव में है, तेलंगाना भी दबाव में है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश वाला फार्मूला लगाया है। अधिकांश सांसदों को वहां पर चुनाव मैदान में उतार दिया गया है जिनको चुनाव लड़ना है। बीजेपी इस बार इन स्टेट इलेक्शंस में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वो पूरी ताकत झोंके हुए है क्योंकि उनके लिए हर चुनाव डू और डाई का है। और आज सरप्राइजिंगली जिस चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि सबका टिकट घोषित हुआ, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका टिकट घोषित क्यों नहीं हो रहा है? तो आज मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने टिकट दे दिया और दतिया से नरोत्तम मिश्रा को भी टिकट दे दिया गया। यानी फिलहाल इन 2 को टिकट मिल गया है। लेकिन बहनों भाइयों, ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। पहली बार इंडिया अलायंस इतने बड़े संगठन के साथ बीजेपी से मुकाबला करने उनके एनडीए अलायंस के साथ जा रहा है। इन दोनों के बीच जिस तरह का राजनीतिक घमासान है और देश में इस वक्त जो राजनीतिक वातावरण है, उस वातावरण से कुछ भी संभव है। एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। और इन 5 राज्यों में मुख्य तौर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्टेक पे है, तेलंगाना में ना बीजेपी से मतलब है ना इंडिया अलायंस से। लेकिन आज अभी मैं डिबेट शुरू कर रहा था तो मैंने एक चैनल के सर्वे में देखा है, एक राष्ट्रीय चैनल के, उसमें यह पाया है कि वहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर की पार्टी बीआरएस से ओपिनियन पोल में आगे बताई जा रही है। ओपिनियन पोल में ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। बाकी जगह कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। यानी मुकाबला बहुत ही वर्टिकल है। वर्टिकल इस दृष्टिकोण से कि तीसरे के लिए कोई स्पेस नहीं है। यानी जो कहानी उत्तर प्रदेश में दोहराई गई वही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
तेलंगाना में हो रही है। आमने सामने का मुकाबला, कई मायनों में ये आमने सामने का मुकाबला बड़ा दिलचस्प भी होता है। दिलचस्प इस दृष्टिकोण से होता है कि जनता का मैंडेट का लार्जेस्ट हिस्सा, लॉ एंड शेयर, पता चल जाता है कि कौन क्या चाहता है और जनता के मन में किसे गद्दी पे बिठाना और किसको विपक्ष यानी कि उस गद्दी पर बैठे हुए पार्टी और उसके नेतृत्व पर निगाह रखने का है। तो आज हम इन 5 राज्यों की समीक्षा करेंगे, जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ से निकला हुआ राजनीतिक संदेश दिल्ली के लिए क्या है। कुछ बयान सुनिए आप। देखिए, वहाँ बहुत अच्छा काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। जो हमारी बच्चियां हैं, मामा कहती हैं, और सबको पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनके स्कूटी से और हर तरह की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। शिवराज जी की लोकप्रियता है कि 4 बार से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी आप देखिएगा भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीतने। कांग्रेस के प्रति, राहुल जी के प्रति, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के प्रति लोगों का भाव है। प्रियंका जी के उसमें सोच से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, सबको जोड़ रही है। 5 की 5 जीतेंगी कांग्रेस, 5 जीतेंगे हम लोग। इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प है, मजबूती से लड़ रहा है। हम भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और बहुत ही परिपक्व अनुभवी नेता इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मैं आशा है कि इन 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सीपी राय कांग्रेस से हैं और मैंने 3 वरिष्ठ पत्रकारों को अलग अलग प्रदेशों से आमंत्रित किया है जहां चुनाव चल रहे हैं। अरुण दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। नागेंद्र वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलू रंजन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे